Good morning everyone. Myself Saraswati Gurmi, Associate Producer in Penman Women College of Science and Technology, ललितपुर। तो आज मैं आप सबको लेके आई हूँ फार्माकोलॉजी थर्ड बी फार्मा 6M फर्स्ट यूनिट है। टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी जो डिसऑर्डर्स होती है, डिजीज़ होती हैं, उसको ट्रीट करने के लिए जितनी भी ड्रग्स यूज़ होती हैं वो सब अपन इस में देखेंगे। जितनी भी डिसीज़ होती हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कॉज होती हैं, क्या मैकेनिज्म होती है उनकी कॉज होने की, फिर उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे O2 और CO2। तो बोल सकते हैं रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए देखते हैं। दीज ड्रग विच एक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू ओवरकम्स रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स। तो ये ऐसी ड्रग्स हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जितनी भी ड्रग्स होती हैं उन सबकी स्टडी अपन इस टॉपिक में या इस यूनिट में करेंगे। The cells of human body is required O2 to stay alive। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं सबको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। The respiration system provides O2 to the body cells while removing CO2, a waste product that can be lethal if allowed to accumulate। तो रेस्पिरेशन सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें पर मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो O2 होता है वो उसको अपन इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाते हैं, और जो CO2 होता है वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव होता है उसको अपन रेस्पिरेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। जो कि यदि ये लीथल या डेंजरस प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, एकत्रित होता रहेगा, तो बॉडी में कुछ ना कुछ कॉज करेगा, इसलिए इसको बाहर निकाला जाता है। अब देखते हैं अपन एक डायग्राम के थ्रू, मैंने एक डायग्राम बनाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं वो सब अपन देखेंगे। तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। सबसे पहले इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो है नसल कैविटी, जहाँ से अपन रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद इसमें माउथ भी, मतलब माउथ इसका पार्ट होता है। जब अपना नसल कैविटी से मतलब रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं तो अपन माउथ के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैरिंक्स। पहले फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद आता है अपना लंग्स। लंग्स के अंदर आता है अपना एल्वियस और एल्विलाई। एल्विलाई को एयर सैक भी बोलते हैं। और इसी के नीचे होता है डायफ्राम, जो कि दोनों लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में हेल्पफुल होता है, और ये लोकेटेड होता है चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं इसके जो पार्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा या मेजर पार्ट हैं, 3 पार्ट जो होते हैं इसके सबसे ज़्यादा यूज होते हैं रेस्पिरेशन, जैसे कि ईयर में, सेकंड है लंग्स और थर्ड है मसल्स और रेस्पिरेशन। तो ईयर में देखेंगे कितने पार्ट्स आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सबसे पहले है नोज। नोज के थ्रू ही हम ईयर को इनहेल करते हैं। माउथ है, माउथ के थ्रू भी हम ईयर को इनहेल करते हैं। लैरिंग्स इसको आगे बढ़ाता है फेरिंग्स, फिर इसके बाद है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस एंड एल्विलाई। और एल्विलाई में ही हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है CO2 और O2। तो जो एल्विलाई होते हैं ये आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा अपन जूम करके देखते हैं। ये इस टाइप से गुच्छे के रूप में होता है। अब इसी के ऊपर होती हैं कैपिलरी। तो जो कैपिलरी होती है, जब इसके मतलब
और CO2 आ जाती है एल्वेलाई में। ओके, अब इसके बाद लंग्स। तो लंग्स का जो फंक्शन है, सबसे बड़ा इसका फंक्शन है रेस्पिरेशन करवाना, वो भी किसके थ्रू? बाय एल्वेलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 और O2, जो कि मैंने अभी आपको बताया कैसे होता है। नेक्स्ट इसके बाद है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये होता है डायफ्राम मैंने अभी आपको बताया था, ये दोनों लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तभी हमारे दोनों लंग्स भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट है